से ठीक पहले आईबी ने एक खास अलर्ट जारी किया है। आईबी ने दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि आतंकी भारत के विमान को हाईजैक करने की तैयारी कर चुके हैं। आतंकियों के पास रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट भी है और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट भी, यानी आतंकियों के पास वो सभी साजो सामान है जिससे कि आसमान में उड़ते हुए विमानों को हाईजैक किया जा सकता है। हिंदुस्तान के आसमान पर है आतंकियों की नापाक नजर। 15 अगस्त से ठीक पहले एक विमान हाईजैक हो सकता है। 15 अगस्त से पहले आईबी ने चेतावनी दी है कि भारत के आसमान पर खतरा मंडरा रहा है। आतंकी किसी भी वक्त विमान को हाईजैक कर सकते हैं। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली और लखनऊ के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि आतंकी दिल्ली और लखनऊ में किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं और उनके प्लान में विमान को हाईजैक करना भी शामिल हो सकता है। आईबी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली स्थित अमेरिकी और इजरायली दूतावास हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी संगठन इजरायल और अमेरिका दोनों से खफा हैं। गजा में इजरायल के हमले से आतंकी संगठन इतने खफा हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हैं। अमेरिका में किसी बड़े हमले को अंजाम देने में नाकाम रहे आतंकी भारत में अमेरिकी ठिकाने को टारगेट बना सकते हैं। आईएसआईएस और पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। जाहिर है 15 अगस्त से पहले उनके निशाने पर भारत आने वाले इजरायली और यजीदी पर्यटक भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो आईबी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को बताया है कि 15 अगस्त से पहले कौन कौन से आतंकी संगठन दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। आईबी ने यह भी बताया कि किस आतंकी संगठन का क्या इरादा है और किस किस इलाके में 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के दिन देश को दहलाने की कोशिश में लगे हैं ये आतंकी। 15 अगस्त पर दिल्ली में आतंकी हमले की आईबी ने दी चेतावनी। लश्कर जहांगीर कर सकता है दिल्ली पर 26/11 जैसा हमला। अमेरिका में है मोस्ट वांटेड लश्कर जहांगीर का सरगना। 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर जहांगीर मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की तरह दिल्ली में भी आतंकी हमला कर सकता है। कसाब का बदला लेने की तैयारी में है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता एहसानुल्लाह एहसान ने अजमल कसाब और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद से ही भारत से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकियों के आका दिल्ली को दहलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लश्कर तैयबा के 40 फिदायीन दिल्ली को दहला सकते हैं। हो सकता है ये आतंकी दिल्ली में वेश बदल कर घूम रहे हों। आईबी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि लश्कर तैयबा का फिदायीन दस्ता भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। लश्कर ने 40 लड़कों का एक ऐसा लड़ाका तैयार किया है जो एक इशारे पर फिदायीन हमला कर सकता है। भारत में ये खूंखार आतंकी आसानी से घुस सके, इसलिए इनकी वेशभूषा को सिख की तरह बना दिया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर आईएसआई बना रहा है हमले का दबाव। आईएसआई ने बब्बर खालसा को मुहैया कराए हैं आधुनिक हथियार। आईबी की रिपोर्ट पर यकीन करें तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख वदावा सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो भारत में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे। आईएसआई ने इसके लिए बब्बर खालसा को ऑटोमेटेड हथियार भी मुहैया कराए हैं। पंजाब बॉर्डर से स्मगलर्स के जरिए भारत में हथियार पहले ही भेजे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। जम्मू के डोडा से रची जा रही है दिल्ली को दहलाने की साजिश। और आईबी के इस अलर्ट को देखते हुए दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए हमारी रिपोर्टर शालिनी भारद्वाज की रिपोर्ट।
आईबी के हवाले से मिली खबर के मुताबिक दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। जी हां, ऐसे में दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और साथ ही वहां से भाषण भी देंगे। ऐसे में जो रूट 7 आरसीआर से लेकर लाल किले की ओर जाता है, जो कि रूट बनाया गया है, उस रूट पर हाई अलर्ट है। खास तौर पे अलग अलग जगहों पे चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी नजर आएगी और खास तौर पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और ये पूरी ध्यान दिया जा रहा है इस बात पर कि किसी तरह की सिक्योरिटी में किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह की कमी ना आए, क्योंकि आईबी ने अलर्ट पहले से ही कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी तरह का बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। ऐसे में खास तौर पर हम आपको बताएंगे जो 7 आरसीआर से रूट है, इस वक्त हम आईटीओ पर खड़े हैं और ये जो इलाका है यानी कि ये जो रूट है, ये जो सड़क है, ये सीधा जो है यहाँ से लाल किले की ओर जाती है और यही वो रास्ता होगा जो कि प्रधानमंत्री जहां से निकलेंगे। तो आईबी के अलर्ट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। लाल किले और राजघाट के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए हैं। आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। आईबी के अलर्ट के बाद स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पैनी नजर बनाए हुए हैं। कई आतंकवादी संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा है। जाहिर है इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा देखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक गश्त। दिल्ली में किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए जमीन से लेकर आकाश तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और लाल किले के आसपास सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त को यहीं पर प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आकाश में हेलीकॉप्टर से गश्ती करने के अलावा समारोह स्थल के आसपास हवाई सुरक्षा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री के काफिले पर रहेगी चौकस नजर। प्रधानमंत्री के काफिले के मार्ग पर और राजघाट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसके मद्देनजर राजघाट के आसपास भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। राजघाट और लाल किले की ओर आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। ये जो है मुनासिब हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। लोकल पुलिस का इंतजाम रहेगा, नॉर्थ का, सेंट्रल का। उसके अलावा जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हमारे को भारत सरकार की तरफ से मिली हैं, वो भी रहेंगे। हमें भारत सरकार की तरफ से कमांडोज भी मिले हैं, वो भी रहेंगे। उसके अलावा जो है हमारी एंटी साबोटाज चेक टीम्स रहेंगी। तो मैं दिल्ली की जनता को एश्योर करता हूं कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सुरक्षा के लिए ड्रोन हैं तैयार। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा से जुड़ी तमाम एजेंसियां लगातार चौकसी में जुटी हैं। ड्रोन समेत तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ यहां के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। दिल्ली पुलिस विशेष तलाशी अभियान चलाकर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस कई इलाकों में बैरिकेड लगाकर तलाशी अभियान भी चला रही है। आईबी ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिहाज से जो खास अलर्ट जारी किया, उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार कोई कोताही नहीं बरतती दिख रही है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली के लाल किले को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, ताकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई आंच न आ सके। लाल किले पर मोदी को आतंकियों से खतरा। अलर्ट के बाद एक्टिव हुई सुरक्षा एजेंसियां। लाल किला बना अभेद किला। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर जब देश को संबोधित करेंगे, तो जमीन से लेकर परवाज तक सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा बल लाल किले को चारों तरफ से अपने घेरे में ले चुके हैं। 8 अगस्त से लाल किला देसी विदेशी सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। जो भी लोग यहां पर लाल किले को देखने आ रहे हैं, उनको बाहर ही रोक दिया गया है और चारों तरफ सुरक्षा कवच तैयार कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री जब लाल किले पर देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे होंगे, उस दौरान आसमान पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस Mi-17 हेलीकॉप्टर अपनी गड़गड़ाहट से दुश्मनों को दूर करने का काम करेंगे। Mi-17 भारतीय वायुसेना का अटैक हेलीकॉप्टर है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। अगर ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना का Mi-17 प्लान भी तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले आने और जाने के लिए 3 रूटों का चयन किया गया है। जिन मार्गों से पीएम का काफिला गुजरेगा, उन्हें 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। हर रूट पे करीबन 600 सीसीटीवी कैमरा को डिप्लॉय किया जाएगा। खासतौर पे जो मेन रूट होगा जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, वहां पर सीसीटीवी मल्टी डायरेक्शनल लगाया गया है जिसे जूम इन जूम आउट भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान करीब 10,000 लोग लाल किले पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने किसी भी आपत्तिजनक सामान लाने के लिए मना किया है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने ये हिदायत दी है कि अगर कोई आता है तो अपने साथ बैग, उसमें मैच बॉक्स या रिमोट कंट्रोल कार, ईटेबल जैसी रेडियो, ट्रांजिस्टर, सेलफोन जैसी चीजें ना लेकर आएं, और अगर वो लेके आते हैं तो उसको बाहर ही जमा कर दिया जाएगा। ऐसे में ये हिदायत के बोर्ड अब लाल किले के चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। लाल किले के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में एक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। क्विक रिस्पांस टीमें, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार और एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी। भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भी विमानों को अलर्ट पे रखा जाएगा ताकि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उससे निपटा जा सके। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो दिल्ली में 15 अगस्त से पहले कोई ना कोई साजिश जरूर की जा रही है। दरअसल दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने एक नैनो कार से 194 पिस्तौल बरामद की। पुलिस ये नहीं समझ पा रही है कि 194 खाली पिस्तौलों को कहां ले जाया जा रहा था और उनका इस्तेमाल क्या किया जाना था। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस के हाथ लगी हैं 194 खाली पिस्तौल। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका दक्षिण इलाके में मंगलवार को पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के पास से 194 खाली पिस्तौल बरामद की। इस घटना से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स इलाके में गश्त लगा रहा था। तभी दोपहर बाद 2:45 पर पुलिस ने 2 लोगों को एक सफेद रंग की टाटा नैनो कार में कुछ रखते हुए देखा। पुलिस ने दोनों से सवाल किया तो शक और गहरा गया। कार की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। दिल्ली में विशेष शाखा के अधिकारियों और एफएसएल के अधिकारियों को जब्त हथियारों की जांच के लिए बुलाया गया, जबकि आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि हथियार वास्तव में खाली पिस्तौल ही थे। पिस्तौलों की संख्या 194 थी। ये भी पता चला कि दोनों ही व्यक्ति द्वारका के बगडोला गांव में सेक्टर 8 के एक फ्लैट से आ रहे थे। मंगलवार की दोपहर में दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी एक नैनो कार को रुकने का इशारा किया। नैनो कार को जब रोका गया तो 2 लोग आगे बैठे हुए थे और उनके ठीक पिछली वाली सीट पे एक बैग रखा हुआ था। जूट के बैग को जब खोला गया तो पुलिस को उस बैग के अंदर से पिस्टल बरामद की गई। उसके बाद तुरंत आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई। सूचना पाकर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जॉइंट सीपी समेत सभी तमाम अधिकारी वहां पहुंचे और उसके बाद उस पूरे जो पिस्टल हैं उसकी चेकिंग की गई। सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद उन पिस्टल को फिलहाल अभी चेक किया जा रहा है। लेकिन 15 अगस्त से पहले एक कार से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलना वाकई चिंताजनक है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ सुमित चौहान, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो दिल्ली में जहां पर एक कार से 194 पिस्तौल मिलने की खबर आई, तो वहीं जम्मू में आतंकियों ने एक कार को अगवा कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है कि इस कार का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि में किया जा सकता है। जम्मू में चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग करके कार की तलाशी की जा रही है। जम्मू से अगवा की गई कार कहां है? आतंकी हमले में तो इस्तेमाल नहीं होगी कार। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के पास एक कार का अपहरण कर लिया। पुलिस का कहना है कि अपहरित कार को 2 लोगों ने पंजाब के पठानकोट और श्रीनगर जाने के लिए मंगलवार को किराए पर लिया था। लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गश्ती दल ने मंगलवार को कार के चालक को रामबन जिले में एक पेड़ से बंधा हुआ पाया था।
चालक ने बताया कि 2 लोगों ने पठानकोट से कार ली थी और जम्मू में 2 और लोग उनके साथ हो गए थे। उन्होंने रामबन पहुंचने के बाद बंदूक दिखाकर चालक को कार से उतरने के लिए कहा और कार लेकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का कहना है कि जल्द ही वो पूरे मामले से पर्दा उठा देंगे। उसमें कुछ लीड्स मिले हैं, लीड्स पे हम काम कर रहे हैं, जल्दी ही इसके बारे में आपको खबर मिलेगा। सर, क्या उसमें कोई पैसेंजर्स वगैरह भी थे उस गाड़ी में? उस गाड़ी में 4 पैसेंजर्स थे। ड्राइवर ने कहा कि 2 पंजाब से निकले हैं और 2 कहीं बीच रास्ते में चढ़ गए हैं। लीड्स मिल रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। कार अगवा किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं अर्धसैनिक बलों के जवान। कार अपहरण के मामले के मद्देनजर राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस को संदेह है कि अपहरित कार का इस्तेमाल आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन डीजीपी का कहना है कि राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि 15 अगस्त पर कोई अनहोनी न हो सके। हमने 15 अगस्त के लिए अरेंजमेंट्स रिव्यू कर लिया है। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग में, जिसमें सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे, इन सबके साथ बैठकर सिक्योरिटी सिनेरियो रिव्यू किया और 15 अगस्त के लिए भी जो भी अरेंजमेंट्स करना था उन सारे रिव्यू किया। वो सारे इन प्लेस है। आज भी हमने 15 अगस्त के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज बख्शी स्टेडियम में किया। सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस है। हमें पूरा यकीन है, बल्कि वी आर कॉन्फिडेंट कि ये 15 अगस्त ठीक ठाक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का इरादा क्या है? जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में अचानक इजाफा हो गया है। पहले आतंकी हमले में बीएसएफ के 7 जवान जख्मी हो गए, अब आतंकियों ने कार अगवा कर ली है। आखिर आतंकियों का इस बार इरादा क्या है? क्या 15 अगस्त पर महफूज रह पाएगा जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर से न्यूज एक्सप्रेस के लिए सुनीता अरोड़ा के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो आईबी का अलर्ट के बाद भारतीय जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो चुकी है, लेकिन उधर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ को तेज कर दिया है। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार की रात से पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और अर्निया के आसपास रहने वाले लोग 15 अगस्त से पहले घरों में कैद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार नाजुक है हालात। पाकिस्तान रेंजर्स नहीं रोक रहे फायरिंग। पाकिस्तान रेंजर्स ने आरएसपुरा के अर्निया इलाके में मंगलवार रात और बुधवार तड़के संघर्ष विराम का फिर से उल्लंघन किया। सीमा सुरक्षा बल की पिटल पोस्ट, काकुथे कोथा और टेंट पोस्ट चौकियों पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान ने मंगलवार रात 11:55 पर गोलीबारी शुरू की, जो रात 1 बजे जाकर रुकी। इसके बाद बुधवार तड़के 3 बजे फिर गोलीबारी शुरू कर दी गई, जो अब तक जारी है। ये पित्तल पोस्ट से लेकर के हमारे निकोल पोस्ट तक सभी जगह तकरीबन कोई इनकी 5-7 पोस्टेज हैं, सभी से ये फायरिंग करते हैं। पता नहीं चलता कि कहां से फायर हो रहा है, इतना हैवी फायरिंग है, पहले हमने कभी देखी ही नहीं। स्थानीय लोग फायरिंग से डरे हुए हैं। लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है। रोज शाम को 4 बजे बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। परेशानी है कि लोगों को अंदर ही रहना पड़ता है। काफी सेल गिर रहे हैं उनके मकानों के ऊपर और दहशत इतनी है कि जो बच्चों के लिए खाना लोग बाहर बनाते हैं उनको भी बहुत मुश्किल है। अंदर घरों के अंदर घुसकर लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, क्या कर रही है मोदी सरकार? पाकिस्तान की ओर से हमें जो सेलिंग का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में तो बात ही छोड़ दीजिए। हम न्यूज़ है कि भारत सरकार कर क्या रही है। ये आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब 2 टूक आमना सामना होगा। कहाँ गए ये मोदी सरकार, क्या कर रही है ये, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीएसएफ इस गोलीबारी का जवाब दे रही है, लेकिन सेना और खुफिया एजेंसियों का कहना है कि भारतीय सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ को आड़ देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।